हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टैरोट। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं कैप्रिकॉन की रीडिंग करूँगी, मकर राशि की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, ये आपकी जुलाई 2022 की रीडिंग है। और गाइस, जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी। जिनसे भी मैच करेगी वो अपनी सिचुएशन को लेके उस पर जो भी गाइडेंस दिए वो फॉलो करे, और बाकी की सिचुएशन जाने दे, वो किसी और के लिए होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में, हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ में क्या होने वाला है। उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। चैरियट, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है कैप्रिकॉन। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो। या तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ट्रैवल करके आपको मिलने आने वाला है। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत दिखाई दे रही है कि आप शायद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हो। ये आपके जॉब रिगार्डिंग भी हो सकता है, या कोई फंक्शन विंक्शन होगा तो उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे। यस, डेफिनेटली आप मूव ऑन करने वाले हो किसी सिचुएशन से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो। अगर आपके लाइफ में बहुत स्नीकी टाइप के पर्सन रहेंगे जो कि सिर्फ इन एंड आउट करते रहेंगे, सॉरी, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है कैप्रिकॉन। इन एंड आउट इन द सेंस सिर्फ अपने मतलब के लिए आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये तो आप उनसे थोड़ा कट के ही बात करोगे। आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट होने के चांसेस भी है, या तो ऑलरेडी आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट्स चल रही है, या तो होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप शायद से उस सिचुएशन से निकलोगे। यहाँ पे मुझे आपको कोई कैप्रिकॉन, किसी कैप्रिकॉन को मुझे यूनियन के वाइब्स आ रहे हैं कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है। मतलब आपका अपना लव आपको ऑफ़र कर सकता है, या आप उनको अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, और आपका यूनियन अभी बहुत करीब आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। किसी के साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है आपको। मैंने ऑलरेडी बोला कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके जुलाई में, तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ऐसे है कि आप बिना वजह किसी से आर्गुमेंट करोगे। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। ब्लॉकेजेस, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। और यस, आप खुद को बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग फील कर रहे हो। आपको ये फील हो रहा है कि आपके पीठ में किसी ने खंजर डाल दिए हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप खुद, आपके इंट्यूशंस पावर भी बढ़ने वाले हैं। या तो आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप कोई हीलर हो सकते हो। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आप अपने इंट्यूशंस पावर को बहुत सुनने वाले हो, और वही आपके लिए काम करेगा। या तो आप किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। पेज ऑफ कप्स, कोई आपको अपना फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकता है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे जुलाई में। पैसों में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो किसी पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ऐसे भी वाइब्स आ रहे हैं मुझे, जिसकी ऑलरेडी कोई फैमिली है, बट आप उस पर्सन को अपना कप ऑफ़र कर रहे हैं, बट वो पर्सन आपका कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। कोई पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है, जिसका आपने शायद से 2 साल से वेट किया है। वेटिंग एनर्जी है, तो कोई पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेने के बारे में कैप्रिकॉन सोच रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि या तो इंटरनेट से, या नेट से, या सोशल मीडिया से, या कहाँ से ना कहाँ से ये पर्सन आपकी खबर रखते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के लिए एज लाइक क्वीन ऑफ कप्स हो। आप अपना प्यार, लव, सब कुछ इनको ऑफ़र कर रहे हो, बट शायद से कोई प्रॉब्लम्स है, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, या तो इनकी मदर है जो आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, आप जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले हो, मतलब इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में या ब्रेकअप से गो थ्रू हो रहे हो, मुझे बहुत कैप्रिकॉर्न ऐसे लग रहा है कि उनके हार्ट ब्रेक्स होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इवन आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आपके करियर, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या तो आपका करियर आगे बढ़ नहीं रहा है, स्टक हो गया है, बिकॉज आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये आपकी ओवरऑल मुझे दिख रहा है। 555 दिखा मुझे, तो चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। कोई आप, मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ वाइब्स आ रहे हैं कि आपको कोई अपना फ्रेंडशिप का ऑफ़र देने वाला है कैप्रिकॉर्न, या तो कोई फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपकी, आप ट्रैवल कर सकते हो। आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ें जो चल रही है, उस चीज़ों के पता करने के लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। ऐसे बहुत से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपको सामने वाले पर्सन ने ब्लॉक करके रखा होगा और आप उनके तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, मतलब अभी आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, जुलाई 2020। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि जुलाई 2022 में कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज क्या होगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको जुलाई मंथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। गॉडेस ऑफ द मून बनने की ज़रूरत है। आपको अननेसेसरी किसी पे गुस्सा आ सकता है, मतलब आप तलवार उठा के ही चलोगे, ऐसे मुझे दिख रहा है कि कोई सामने आए बिकॉज ऑफ ब्रेकअप। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है कैप्रिकॉर्न, या ऑलरेडी हो गया है, या आप अननेसेसरी किसी पर्सन के तरफ इतने एफर्ट्स ले रहे हो जो कि पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। द गार्डन एंड द गेट, तो आपको आपके हैप्पीनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्पल पाथ, आप बहुत ज़्यादा टेम्पल पाथ फॉलो करने वाले हो, मतलब डिवाइन गाइडेंस फॉलो करने वाले हो। और उसके बाद मुझे आपके लिए डोअर टू वैल्यू, मतलब पैसे आने के चांसेस दिख रहे हैं। शायद से आप कैप्रिकॉर्न बहुत ऐसी एनर्जी में हो कि आपको अगर कोई बात भी करे तो भी आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस पर टूट पड़ रहे हो, बिकॉज़ किसी ने या तो आपको इग्नोर किया है, या कोई पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी आपके तरफ कोई भी मूवमेंट लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, जिसकी वजह से वो सारा जो गुस्सा है आप किसी और पे निकाल रहे हो। ये आपकी वाइब्स मुझे जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जी में मत रहिए, ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप बिना वजह अपना गुस्सा अगर किसी और पे, मतलब आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो गुस्सा अगर आप किसी और पे निकाल रहे हो तो बहुत गलत चीज़ होती है कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा ध्यान रखिए और अपने बातों पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आप बात कीजिए। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अगर आपको उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको खुद की हीलिंग करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के लाइफ में ओवरऑल क्या होने वाला है। कॉफिन, लवर्स,
किसी की तबीयत अचानक से कैप्रिकॉर्न बिगड़ सकती है, या तो कोई डेथ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि फॉल्स पर्सन, आप किसी फॉल्स पर्सन से डील कर रहे हो। इवन ये कन्फ्यूजन आ सकता है आपको। लवर्स का कार्ड आया है, आपके पास 2 लवर्स के चॉइसेस रहेंगे और आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो। इवन डिसअपियर की एनर्जी में आप रहोगे कि आपको ऐसे फील होगा कि आपने अननेसेसरी इतने साल बर्बाद कर दिए, ऐसे भी आपको लगेगा। प्रिविलेज लेडी, आपके लाइफ में कोई प्रिविलेज लेडी आने के चांसेस है, या आप खुद को इतना ये करोगे कि आप खुद एक प्रिविलेज लेडी की तरह बन जाओगे। टॉयल एंड लेबर, बहुत मेहनत करके आपको काम करना पड़ेगा और अपने फाइनेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई आपको फंसाने के बारे में भी सोच रहा है। इवन आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे फॉल्स पर्सन हैं। कॉफिन का कार्ड आया है, तो कॉफिन इन द सेंस एक्चुअल डेथ नहीं, या तो आपके रिलेटिव में किसी की डेथ हो सकती है, या तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये सब ट्रिगर्स मिल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लवर्स का कार्ड आया है, तो मोस्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न के यूनियन हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। और या तो आपके पास 2 लवर्स के चॉइस है, तो उस लवर्स में से आपको एक पर्सन को चूज़ करने के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये मोस्ट ऑफ आपका जुलाई मंथ में होने वाला है। आपको किसी पर्सन के बारे में पता चल सकता है कि ये पर्सन फॉल्स है आपके लिए, ये भी हो सकता है। डिसअपियर होगा फिर बाद में आपको कि दुख होगा, शायद से आपने किसी को अननेसेसरी बहुत कुछ चीज़ें बोली, तो उसकी आप पछतावा भी आपको हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होने वाला है। रिलीजियस फैक्टर, शायद से आपकी लव लाइफ में रिलीजियस फैक्टर इशू बहुत है। आप दोनों कास्ट में अलग हो, शायद से आपके पर्सन को अभी आपके लिए लव नहीं फील होता है, या तो उनको कभी आपसे लव हुआ ही नहीं था कैप्रिकॉर्न, पर आप अननेसेसरी वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे आपको फील होगा। आपके लाइफ में अभी ट्रू लव आएगा जो आपके लिए होगा, दोनों की केमिस्ट्री अच्छे से बनेगी, पैशन होगा, और इवन पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जिनके रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या किसी और की वजह से ख़राब हुए थे, उनके पर्सन उनके लाइफ में एंटर्स कर रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि अगर आपने आपकी हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से की होगी, तो आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में ज़रूर सोचेगा, और वही आपका ट्रू लव होगा। और अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में रहोगे कि किसी पर्सन के साथ आप अटक गए हो, तो वहाँ पे मुझे अनरिक्वेटेड लव फील हो रहा है कि अभी उस पर्सन के लिए आपके मन में कुछ भी नहीं है, और सिर्फ वो आप दिन निकाल रहे हो, ऐसे भी फील हो रहा है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत लवेबल हो और आप लव डिज़र्व भी करते हो। मोस्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न को मेरी एडवाइस है कि आप शायद से हर एक पर्सन को अगर आप ऐसे होगा कि जज करोगे तो वो गलत होगा, कि सभी लोग अपने जैसे ही नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत अपनी माइंड जो है थोड़ा ओपन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा ही कुछ ओवर करते रहोगे चीज़ें, तो डेफिनेटली आपका लव रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल लाइफ के लिए मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइड कीजिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और रोमांटिक न्यू साइकिल बिगन, अ टाइम फॉर हीलिंग। 2 कार्ड्स आए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई है कैप्रिकॉर्न,
और अ रोमांटिक न्यू साइकिल, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर पैसों के प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत फील कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे, आपको बहुत कम पैसे आ रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पैसे आएंगे। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ रहेंगे, शायद फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। एंड इवन आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब दिखाओगे कि आप हर चीज़ को, प्रैक्टिकल चीज़ को भी अगर स्पिरिचुअल ही लेके जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई इंसान या कोई भी अगर आपसे आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए ही बोला जा रहा है, ना कि आप अननेसेसरी खुद को टॉर्चर करते रहें। ओके, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई चीज़ इतना मतलब बहुत कुछ करते हैं उस चीज़ के लिए, बट हमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और हम जब उस चीज़ से निकल जाते हैं तभी शायद से वो चीज़ वर्किंग होती भी है। तो आपको वही करना है कि थोड़ा बहुत आप किसी इंसान के पीछे या कोई भी चीज़ के पीछे से पड़े हुए हो, बट सामने वाला आपके लिए कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो सामने वाले पर्सन को आपके लिए वैसे कुछ भी फीलिंग नहीं है, या आपके लाइफ में कुछ समथिंग डिफरेंट है। तो ये समझ के ही आपको अपनी जर्नी के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।